स्कूली क्रिकेट में 349 रनों की पारी और 664 रन के रिकॉर्ड की साझेदारी। रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में पहली गेंद पर छक्का। टेस्ट मैचों से सबसे तेज 1000 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड। शुरुआती 60 टेस्ट में 2 दोहरे शतकों के साथ कुल 4 शतक। टेस्ट में 54 और प्रथम श्रेणी में 60 से अधिक से औसत। 21 साल की उम्र में पहला टेस्ट, लेकिन सिर्फ 14 मैच। दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के एक ओवर में 22 रन। 23 की उम्र में आखिरी टेस्ट और वापसी का रास्ता बंद। ये आंकड़े किसी और के नहीं बल्कि बाएं हाथ के बेहद प्रभावशाली माने जाने वाले क्रिकेटर विनोद गणपत कांबली के क्रिकेट करियर के हैं। बाएं हाथ से इस बल्लेबाज ने 29 अक्टूबर 2000 को अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था। मैदान था शारजाह और विपक्षी टीम थी श्रीलंका। ये वही मुकाबला था जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी शायद ही याद रखना चाहिए, जब श्रीलंका गेंदबाज के सामने टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए और पूरी टीम 54 रनों में सिमट गई थी। 7 for 5 as Kamli takes strike to Muralidharan. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली की। कांबली का पूरा नाम विनोद गणपत कांबली है। उनका जन्म 18 जनवरी 1972 को कंजूर मार्ग स्थित इंदिरा नगर में हुआ था। उनके पिता गणपत एक मैकेनिक थे और बहुत मुश्किल से 7 लोगों के परिवार का पालन पोषण करते थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कांबली के पिता मुंबई क्लब सर्किट के लिए क्रिकेट खेलते थे और तेज गेंदबाज हुआ करते थे। कांबली सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने मुंबई की मशहूर कांगड़ा लीग में एक साथ ही डेब्यू किया था। तेंदुलकर और कांबली का एक खास किस्सा भी है। दोनों ने स्कूल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। तेंदुलकर और कांबली ने शारदाश्रम स्कूल की तरफ से खेलते हुए 664 रनों की साझेदारी निभाई थी। कांबली ने इस दौरान नॉट आउट 349 रन बनाए थे। इस साझेदारी के बाद तेंदुलकर और कांबली का नाम चर्चा में आया। तेंदुलकर ने 1988 में रणजी में डेब्यू किया, जबकि कांबली ने ये मौका 1 साल बाद 1989 में पाया। कांबली के सीनियर क्रिकेट क्लब में एंट्री को लेकर एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उनके पिता गणपत उन्हें लेकर एक सीनियर क्लब के सचिव के पास गए। उस अधिकारी ने विनोद को एक नजर देखा और बोले, तेज गेंदबाज इसकी जान ले लेंगे। मैं इस बच्चे को हमारे साथ खेलने का रिस्क नहीं ले सकता। उस क्लब का सचिव कांबली के पिता का पुराना दोस्त था। 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी वह कांबली को एंट्री देने के लिए राजी नहीं हुआ। उस मुलाकात के बाद पड़े रविवार के दिन कांबली शिवाजी पार्क अपने दोस्त सचिन का मैच देखने पहुंचे। सचिन कांगड़ा लीग में एक डिवीजन टीम जॉन ब्राइट क्लब की ओर से खेल रहे थे। इत्तेफाक से उस टीम को अपनी प्लेइंग 11 के लिए 11वां खिलाड़ी नहीं मिल रहा था। कोच ने कांबली के बारे में सुना हुआ था और उनकी बैटिंग को देख उन्हें एकादश शामिल कर लिया। विनोद इसी चुनौती की तलाश में थे। उस डेब्यू मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ 80 रन ठोके। कांबली ने उसी क्लब के गेंदबाजों की खूब पिटाई की, जिसके अधिकारी ने उन्हें क्लब में शामिल करने से मना कर दिया था। जल्द ही विनोद को रणजी टीम में खेलने का मौका मिला। उस टूर्नामेंट का आगाज भी उन्होंने दमदार अंदाज में किया था। पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर दिखा दिया था कि वे किस लेवल के खिलाड़ी हैं। रणजी टीम में एंट्री मिलने के 3 साल बाद उन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला। पहले 60 टेस्ट मैचों में उन्होंने 4 शतक जड़कर अपना लोहा मनवाया। उन 4 सैकड़ों में से 2 डबल सेंचुरी थी। कांबली ने 18 नवंबर 1994 को ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो कि पिछले 26 सालों से बरकरार है। उन्होंने टेस्ट की महज 14 पारियों में 1000 रन पूरे कर दिए थे। वह इंडिया के लिए सबसे तेज टेस्ट में 1000 बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे कम पारियों में सिर्फ 3 दिग्गजों ने 1000 रन पूरे किए हैं। जल्द ही कांबली का स्टारडम कम होने लगा। 23 साल की उम्र में महज 17 टेस्ट खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। तब उनका औसत 54 का था। वे फिर दोबारा कभी टेस्ट टीम में नहीं लौटे। 8 नवंबर 1995 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कटक में उन्होंने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला। कांबली की निजी जिंदगी भी कुछ खास सफल नहीं रही। उन्होंने पहली शादी
एक क्रिश्चियन लड़की से की। नोएला नाम की लड़की से उनकी पहली शादी सफल नहीं हो सकी। फिल्मी दुनिया की तरफ आकर्षित हो चुके कामली का दिल फैशन मॉडल इंडिया हेवेट पर आया। दोनों ने शादी की और अब तक साथ हैं। जून 2010 में एंड्रिया ने कामली के बेटे जीसस क्राइस्टियानो को जन्म दिया। 2000 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कामली ने फिल्मों का रुख किया। 2002 में संजय दत्त, सुनील शेट्टी और प्रीति झांगियानी स्टारर अनर्थ फिल्म रिलीज हुई। रवि दीवान के निर्देशन में बनी वह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। 2009 में फिर से कामली ने पल पल दिल के साथ फिल्म की। वी.के. कुमार के डायरेक्शन वाली फिल्म में कामली के पूर्व क्रिकेटर दोस्त अजय जडेजा और माही गिल थे, लेकिन वह भी दर्शकों का दिल नहीं जीत पाए। फिल्मी करियर फ्लॉप होने के बाद कामली ने राजनीति में भी हाथ अपनाया। वो लोग भारतीय पार्टी के सदस्य रहे। 2009 के विधानसभा चुनाव में कामली विखरौली से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, लेकिन इस मोर्चे पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कुछ साल पहले कामली को दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद से वे क्रिकेट, टीवी और सिनेमा के पर्दे से लगभग गायब से हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कामली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट 4 दिन की चांदनी साबित हुआ। कामली की माने तो उनके करियर का असमय मौत के लिए उनके कप्तान, उनकी टीम साथी, चयनकर्ता और क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीति और पक्षपात के कारण ही उनके इंटरनेशनल करियर पर इतनी जल्दी फुल स्टॉप लगा। हो सकता है कि कामली के इन आरोपों में कुछ दम भी हो, लेकिन क्रिकेट विश्लेषकों ने इन आरोपों से अधिक इस खब्बू बल्लेबाज के व्यवहार, खेल को लेकर उनका अप्रोच, हालात के मुताबिक अपने खेल को ना बदल पाने को कामली के करियर के दी एंड की एक बड़ी वजह माना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। और अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।